देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि कंपलसरी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें, कैसे इसको डील करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोग को क्लास में तो बहुत डिटेल में अगर आप लोग देखोगे तो हमने करा रखा है। लेक्चर्स बहुत डिटेल में कराया गया है, उतना डिटेल में तो अगर आप लोग कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अब सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि जो है पासिंग मार्क्स लेकर के आया जाए। लेकिन अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे होगे बेटा तब तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अदरवाइज बताएंगे उन टॉपिक्स पे फोकस करिएगा, पास हो जाइएगा आप लोग। ठीक है चलिए, तो देखिए कंसीडर द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x ऑफ t। सपोज दैट द सिग्नल इज सैंपल्ड। व्हाट इज द सैंपल्ड हो रहा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है क्या कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है ना बेटा, और उसको सैंपल्ड करके डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। तो सैंपलिंग करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं बेटा कि t को n/ts से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है x ऑफ n/ts, जहां पर ts क्या है, सैंपलिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ts क्या है, सैंपलिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, सैंपलिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा ts इक्वल टू व्हाट, 1/fs। fs क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सिंपल कुछ करना नहीं है। अगर कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्जन करना है तो ये आपको फॉर्मूला यूज करके चलना है। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है 200 हर्ट्ज। तो 1/200 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा हर्ट्ज। क्लियर है। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ts इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ सॉरी सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है ना, देख लीजिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, fs दे रखा है 200 हर्ट्ज। हमने निकाल लिया सैंपलिंग पीरियड। निकालना क्या, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। तो x ऑफ n/ts क्या होगा प्यारे बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, xt दे रखा है। तो cos ऑफ 100 पाई और t, ठीक है ना, t की जगह n/ts पुट करेंगे तो n आ गया और ts ts क्या है 5 इंटू 10⁻³ 5/1000। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो ये देखिए ये कैंसिल हुआ और 0.5, तो ये क्या हो गया cos ऑफ 0.5 पाई n कन्वर्ट हो गया आपका, राइट। x ऑफ n/ts कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग x ऑफ n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ही आपका बन गया, ठीक है। चलिए आइए ऑल क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रेफरेंस देंगे, वहां से देख लीजिएगा, जितना हो सकता है मैक्सिमम ट्राई करते हैं कराने का, ठीक है ना बेटा। चलिए आ जाइए। अब देखिए ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। सिंपल क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। t को n/ts से रिप्लेस करना है। n क्या है, इंटीजर सीक्वेंस है स्मॉल n, और ts क्या है, सैंपलिंग पीरियड। और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है, सैंपलिंग पीरियड इजीली निकाल लोगे। और क्या करोगे, n/ts यहां पे डायरेक्टली पुट कर दोगे। चलो आ जाओ, IDFT ऑफ x ऑफ k, राइट। अब देखो x ऑफ k दे रखा है बेटा, तो यहां से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों कि x ऑफ k दे रखा है, IDFT निकालना है। तो अगर कहीं पे कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा है, इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। वो क्या होता है, x ऑफ
के, लेकिन यहाँ x ऑफ k दे रखा है, हमको x ऑफ n निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, x ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन n समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, x ऑफ k आ जाएगा, और e टू द पावर j 2 पाई k n डिवाइड बाई कैपिटल n। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाता है या नंबर ऑफ पॉइंट हो जाता है, जो कैपिटल n है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, या लेंथ ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पे देखोगे ध्यान से, तो क्या करें हम लोग, n की वैल्यू क्या है, 4 है, यहां n की 1 2 3 4 सैंपल्स दे रखा है, तो n की वैल्यू अगर 4 कर दिया जाए तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4, बहुत ध्यान से देखना, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू 3, x ऑफ k रखोगे यहां पे, और देखो 2 पाई/4 कर दो, तो 2 पाई/4 करोगे तो क्या आ गया बेटा, पाई/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो e टू द पावर j पाई/2 k n हो जाएगा, k n हो जाएगा। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग लेकर के चलेंगे, और ये n है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो n की जो वैल्यू है ना, राइट, k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, ठीक है, यहां वैल्यू पुट करें तो जैसे 4 सैंपल्स दे रखा है, तो अगर n की, स्मॉल n की वैल्यू भी क्या होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, कैपिटल n माइनस 1 यानी कि 3 तक जाएगा, ठीक है। कैपिटल N 4 है तो 3 तक जाएगा, कैपिटल N 5 रहता तो 4 तक जाता, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, वैसे तो इसका टेबल है लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसका लिखते हैं, कैसे देखो ध्यान से, ये देखो x ऑफ n इज इक्वल टू 1/4 और 1/4, और यहां वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, k की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे और एट k की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो x 0 e टू द पावर 0 हो जाएगा, k की वैल्यू अगर यहाँ 0 होगा, n की वैल्यू कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस x1 e टू द पावर j पाई/2 n हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 e टू द पावर j, देखना ध्यान से, j k की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पे 2 पुट कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, j पाई n हो गया, प्लस x ऑफ 3 e टू द पावर j 3 पाई/2। अब हो गया काम हमारा, हमको कैलकुलेट करना है, क्या xn कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो xn में भी जो है हमको पता है कि ये जो n है वो कहां से है बेटा, 0 1 2 3, 0 से लेके 3 तक। तो देखो यहाँ पे अगर तुम x0 कैलकुलेट कर दोगे तो x0 क्या आ जाएगा, जब n इक्वल टू 0, इफ n इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पुट करोगे देखो 1/4 x0 e टू पावर 0 तो 1 होता है, x0 क्या है, 3 है, तो 3 into 1 प्लस x1 क्या दे रखा है, 2 प्लस j, ओके, और n की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी e टू पावर 0 हो जाएगा, e टू पावर 0 का मतलब 1। अब देखो x2 है, x2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e टू पावर j इंटू 0, e टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस x3 क्या दे रखा है, 2 माइनस j, यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 पुट करो तो e टू पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको प्यारे बच्चों अगर ऐड करते हो तो ऐड करके देख लेना, तो हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है बेटा 2 आ जाती है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। देख लो, कोई डाउट तो बताना, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब n की वैल्यू ये है हमारे पास, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखो इफ n इज इक्वल टू 1, यानी हम x1 निकालने में इंटरेस्टेड है ना, तो
x1 इक्वल टू वॉट 1/4 देखो ध्यान से 1/4, ठीक है 1/4 और यहां पे क्या था x0, ये तो 0 था ही क्योंकि यहां पे क्या मामला है बेटा, ये ऑलवेज 0 है, तो x0 इंटू 1 यानी यहां पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहां देखो ये x1 और यहां 1 पुट कर दोगे ना, n की वैल्यू 1, तो e टू j पाई बाई 2, तो x1 क्या है 2 प्लस j, देखो ये 2 प्लस j। अब देखो सॉल्व थोड़ा सा मेहनत तुम भी लोग करोगे ना, e टू j पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है बताओ, j हो जाएगा ना, e टू j पाई बाई 2, तो e टू j पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी j हो जाएगा, देख लेना। अब देखो e टू j पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा j हो जाएगा। अब यहां पे देखो x2 क्या है 1 है 1। अब देखो e टू j पाई n, यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे n की वैल्यू 1, तो e टू j पाई की वैल्यू क्या होगी cos पाई प्लस j sin पाई, बोलो -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को, x3 की वैल्यू क्या है 2 माइनस j, और यहां देखो यहां जब पुट करोगे n की वैल्यू 1, तो e टू j3 पाई बाई 2, ठीक है, तो e टू j3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -j हो जाएगा ना, -j हो जाएगा, इसमें -j से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 0। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिएगा, तो यहां x ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी देख लीजिएगा 1/4, यहां पे 3 इंटू 1 रहेगा, प्लस 2 प्लस j हो जाएगा, ठीक है 2 प्लस j हो जाएगा, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि यहां पे -1 क्यों आ जाएगा कि जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करो तो e टू j पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, प्लस यहां पे जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी वैल्यू e टू j2 पाई आ जाएगा, e टू j2 पाई, देखो यहां पे अगर n की वैल्यू अगर तुम 2 पुट कर देते हो, ठीक है ना 2 पाई, तो e टू j2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, 2 माइनस j, और यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 e टू j3 पाई हो जाएगा, तो e टू j3 पाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलो बेटा ये सब निकाल लोगे कि नहीं है, कि इसमें भी कोई डाउट है? अरे भाई e टू j3 पाई मतलब cos 3 पाई प्लस j sin 3 पाई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, सिंपल। If n is equal to 3, x of 3 1/4, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ये 2 प्लस j हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू इसको देखेंगे तो 2 प्लस j -j आ जाता है, यहाँ पे +1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 -j +2 -j +2 -j हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 1, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास जो x ऑफ n की जो वैल्यू आ गई, वो x ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई भाई, x ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई 0 पे 2 आ गया, तो 2 0 और 0 और 1 आ गया, यही पूछा गया है। देख लीजिए बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए, क्लियर है ना, बोलो। चले आगे, अब आ जाओ, ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, इस फॉर्मूले से ही आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ FIR फिल्टर, इंपल्स रिस्पॉन्स दे रखा है टू द इनपुट और तो ये बहुत सिंपल है। इस केस में अगर आपको रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर MFT कभी सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, जो कराया जा रहा है उस पर तो फोकस करिए यार। ये देखो फाइनाइट ड्यूरेशन या फाइनाइट सैंपल सीक्वेंस दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, xn इक्वल टू 1 2, इसको कैसे हैंडल करते हैं हम लोग देखो ध्यान से, और hn दे रखा है 1 2 4,
टेबल बना दीजिए। एक्शन क्या है 1 2, HN क्या है 1 2 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4, 1 into 1 1 into 2 2, 1 into 4 4, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 4 8। y of n is equal to, ठीक है ना, xn और hn दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि xn और hn का जो कन्वोल्यूशन होगा यही क्या होता है yn होता है। ठीक है, तो 1 2 और 2 4 ऐसे ऐड कर दीजिए, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, चेक कर लीजिए। क्लियर है, देख लो। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द IIR फिल्टर? क्या लिखोगे? पहली बार देखो, फुल फॉर्म क्या होगा? इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा, राइट? इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा, और इस फिल्टर में हम लोग फीडबैक यूज करते हैं। इस फिल्टर में हम लोग फीडबैक यूज करते हैं। क्या लिख लेंगे? द टाइप ऑफ फिल्टर विच मेक यूज ऑफ फीडबैक। देखो देखो, लिखोगे क्या? डिफिनेशन क्या लिख लोगे? द टाइप ऑफ फिल्टर विच मेक यूज ऑफ फीडबैक, समझते हो ना? विच यूज मेक ऑफ फीडबैक कनेक्शन, ठीक है, बुक किस लैंग्वेज है? फीडबैक कनेक्शन टू गेट द डिजायर्ड फिल्टर, टू गेट द डिजायर्ड फिल्टर, to get the desired filter implementation to get the desired filter are known as recursive filter, है ना? इसमें फीडबैक यूज होता है, रिकर्सिव फिल्टर। FIR फिल्टर में जो है फीडबैक नहीं यूज होता है, तो नॉन रिकर्सिव फिल्टर हो जाता है। क्लियर है? अब देखो क्या है, देयर इंपल्स रिस्पॉन्स इज ऑफ, देयर इंपल्स रिस्पॉन्स इज ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन, infinite duration, so they are called IIR filters. So they are called अगर इंपल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट ड्यूरेशन में रहता है बेटा, फाइनाइट ड्यूरेशन और इनफाइनाइट, ये सब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इंपल्स रिस्पॉन्स का ड्यूरेशन इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर हो जाएगा। ड्यूरेशन फाइनाइट होगा तो फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स रहेगा तो नो फीडबैक रहेगा, वो नॉन रिकर्सिव फिल्टर। और यहाँ पे क्या है? फीडबैक प्रेजेंट है तो ये रिकर्सिव फिल्टर। ठीक है, इतना डिफिनेशन हो गया। कंपेयर इट्स कैरेक्टरिस्टिक विथ FIR फिल्टर, कंपेयर भी कर देते हैं बेटा, कंपेरिजन भी कर दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक का। देखिए अब जो जानते हो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपेयर कर लिया जाए। FIR है और फिर IIR है। देखो सिंपल, FIR और IIR क्या जानते हो? पहले तो सर हम लोग ये जानते हैं, फीडबैक की बात अभी आपने कहा तो फीडबैक पे बात कर लीजिए।
पहला फीडबैक ही पे बात कर लीजिए। तो फीडबैक पे बात कर लीजिए सर, तो यहां देखिए FIR फिल्टर में नो फीडबैक, IIR फिल्टर में फीडबैक प्रेजेंट रहता है। तो यहां पे हम लोग कह देंगे नो फीडबैक यूज इन द इंप्लीमेंटेशन, नो फीडबैक यूज्ड इन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, नो फीडबैक यूज इन इंप्लीमेंटेशन। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फीडबैक यूज इन इंप्लीमेंटेशन, फीडबैक यूज्ड इन अब देखो फीडबैक से ही जुड़ा एक बात है स्टेबिलिटी का, फीडबैक से ही जुड़ी बात है स्टेबिलिटी की। अगर फीडबैक नहीं है सिस्टम में तो कंपैरेटिवली वो सिस्टम मोर स्टेबल होता है जिसमें फीडबैक है। फीडबैक के वजह से स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है बेटा। ठीक है, तो यहां स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फीडबैक, स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक की वजह से स्टेबल हो जाएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैन बी लेस स्टेबल देन FIR फिल्टर। ये लेस स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल FIR फिल्टर। ठीक है ना, लेस स्टेबल हो जाएगा क्योंकि किसकी वजह से, फीडबैक की वजह से। और देखो ट्रांसफर फंक्शन की बात करें हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग अगर बात करें तो ये जो FIR फिल्टर है कंटेन्स, इसके ट्रांसफर फंक्शन कंटेन्स ओनली जीरो रहता है, और इसके ट्रांसफर फंक्शन में कंटेन्स बोथ पोल्स एंड जीरोस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो हमको लगता है कि इतना कैरेक्टरिस्टिक जो है सफिशिएंट है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये डेफिनेशन बता दिया और ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। देख लीजिए, इतना करके आइए, बहुत है। और हमने ऐसा इसमें कुछ बताया नहीं, वही चीजें बताया जो आप लोग याद कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन हमने लिखवाया, ठीक है, उसी का यूज करके, फीडबैक का यूज करके 2 पॉइंट इसमें डाल दिया, फीडबैक और स्टेबिलिटी। फीडबैक है तो लेस स्टेबल है, फीडबैक नहीं है तो मोर स्टेबल है। ट्रांसफर फंक्शन में ये जीरो कंटेन करता है, ये पोल और जीरो। और भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं लेकिन ये पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, चलिए आ जाइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, DTFT पूछ लिया गया, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कोई अगर सिग्नल दे रखा है प्यारे बच्चों x ऑफ n, इसका DTFT क्या होता है, इसका DTFT रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप x ऑफ EJ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कहीं कहीं आपको x ऑफ ओमेगा भी लिखा मिल सकता है। निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो होता क्या फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद रखना जरूरी है बेटा। ये सब एक नंबर या दो नंबर का जो भी क्वेश्चन है, सिंपल समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। ये फॉर्मूला चलेगा बेटा, यहां पे ये फॉर्मूला चलेगा। क्लियर है कि नहीं सबको? अब देखो हमको दे रखा है xn इक्वल टू e टू पावर n un। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से एक चीज आप लोगों को बताएं, लेकिन ये बताने का हम लोग पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि ये a की वैल्यू 1 से कम है, a की वैल्यू 1 से कम है प्यारे बच्चों। तो मान लो हम लोग अगर ले लें कि xn इक्वल टू, अगर ये दे रखा 1/2 टू द पावर n u ऑफ n। अब un का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर मान लो 0 टू इनफाइनाइट तो वैल्यू पुट के रह जाए, x ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 टू द पावर 0, और u ऑफ 0 तो ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, u0 की वैल्यू को 1 हो जाएगा। अच्छा un तो समझ रहे हैं ना आप, un को ऐसे कर सकते हैं, ये अपना un है, ये अपना un है,
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे सैंपल्स पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सारे सैंपल्स पे सारे पॉइंट्स पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो u0 पे भी वैल्यू 1 हो गई। x ऑफ 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1 u ऑफ 1। x ऑफ 2 करोगे तो 1/2 टू द पावर 2 u ऑफ 2। तो दिस इज व्हाट 1/4 एंड सो ऑन जाएगा। तो इसको हम लोग स्केच करें ड्रॉ। तो 0 पे वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है 1 मिल रहा है। 0 पे वैल्यू क्या मिल रहा है मैक्सिमम 1 मिल रहा है। और ये और 1 पे क्या मिल गया हाफ हो गया 1/2 हो गया। 2 पे क्या हो गया 3 पे क्या हो गया। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये घटता जा रहा है, ऐसे जा रहा है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जा रहा है ना। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल 1 है 1/2 है 1/4 है 1/8 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे जा रहा है। तो रेंज क्या है 0 से इनफाइनाइट है। तो यहाँ अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो देखो हो है क्या n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। xn की वैल्यू क्या है a⁴n u ऑफ n है। अब देखो ये un का रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट है या 8n un ये है स्ट्रक्चर। रेंज 0 टू इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जो दे रखा है ये तो जनरल है फॉर्मूला। तो यहां आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट a⁴n हो जाएगा। un के जगह पे 1 हो जाएगा क्योंकि un की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है 1 है। अब इंटू e पे माइनस j ओमेगा n। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो बहुत सिंपल है कि नहीं बेटा, ये तो सब समझाने के लिए आपको बताया गया है, इतना वहां नहीं करना है, बस ये बीच वाला काम करना है। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो x ऑफ e j ओमेगा दिस इज इक्वल टू व्हाट समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n e पे माइनस j ओमेगा n। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 0 टू इन्फिनिटी कर लीजिए a e पे माइनस j ओमेगा टू द पावर n कर लीजिए। अब इसको वैल्यू सारा पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करिएगा 0 पुट करिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 पुट करिएगा तो a पे माइनस j ओमेगा हो जाएगा। फिर a पे माइनस j ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन कर दीजिए। इनफाइनाइट जीपी सीरीज जा रहा है, आपको पता है कि ये की वैल्यू 1 से कम है ही, तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज जा रहा है तो ये 1/1 माइनस e आ गया। यानी a टू द पावर n u ऑफ n जो है इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो निकल के आया प्यारे बच्चों 1 माइनस a e पे माइनस j ओमेगा हो गया अपना। इतना कर दीजिए नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। सब पहला क्वेश्चन है ना सब फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, आ जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाइए। ये दे रखा है ए पे माइनस j ओमेगा h ऑफ e j ओमेगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे आए हम लोग। तो प्यारे बच्चों ये दे रखा है h ऑफ e j ओमेगा यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का दे रखा है 1 माइनस e पे माइनस j ओमेगा। ठीक है, अब देखो पूछा गया है क्या ग्रुप डिले। तो सिंपल सी बात है, देखो ग्रुप डिले का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रुप डिले का फॉर्मूला क्या होता है टाउ जी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओमेगा का फंक्शन है तो माइनस डी इसका फेज निकालोगे। ठीक है, किसका फेज निकालोगे h ऑफ e j ओमेगा डी ऑफ फाई ओमेगा डी ऑफ ओमेगा। अरे ये फाई क्या है, ये फाई ओमेगा क्या है, दिस इज एंगल ऑफ h ऑफ e j ओमेगा है। ठीक है, और अगर फेज डिले पूछ लिया जाए बेटा, लेकिन पूछा नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, फेज डिले टाउ पी। तो ये सिंपल क्या होता है माइनस ऑफ फाई ओमेगा का फंक्शन है ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा। ठीक है, चलेगा। अब देखो ध्यान से निकाल ले इसका एंगल h ऑफ e j ओमेगा। ठीक है, देख लो कोई डाउट हो तो बताओ।
एच ऑफ ई जे ओमेगा को क्या लिखोगे, पहले एक्सपेंड कर दिया जाए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो 1 माइनस ए ई पे माइनस जे ओमेगा को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा प्लस जे साइन ऑफ माइनस ओमेगा, ऐसे। तो फाइनली 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा हो गया और साइन ऑफ माइनस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस जे साइन प्लस जे और ए साइन ऑफ, ठीक है। ठीक है, अब इसका एंगल निकालो। तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, तो tan इनवर्स y बाई एक्स का लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, y क्या होगा a साइन ओमेगा और x क्या हो गया 1 माइनस ए, ये आ गया। अब इसको देख लो, इधर इतना पहले देख लो, इतना क्लियर है तो बताओ, ठीक है, इतना क्लियर है तो बताओ। निकालना क्या है, ग्रुप डिले। तो ग्रुप डिले का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई। अभी पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो नहीं रहना चाहिए, कैलकुलेशन इसका काफी लेंथी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन इसका काफी लेंथी है। तो माइनस ऑफ डी ऑफ ओमेगा किसका करना है, tan इनवर्स ए साइन ओमेगा है, ए साइन ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस ए कॉस ओमेगा, 1 माइनस ए कॉस ओमेगा। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अब इसका तो डिफरेंशिएशन कर लोगे ना तुम लोग। इसको जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं, तो सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए कॉस ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 2a कॉस ओमेगा, 1 माइनस 2a कॉस ओमेगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है। इतना अगर करके आते हो पूरा कंप्लीट आंसर मिलेगा। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देख लो, बस मेथड समझो। मेथड क्या समझना है कि कहीं पे भी फेज रिस्पॉन्स दे रखा है, ये है रिस्पॉन्स दे रखा है, कहीं भी ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उसका फेज रिस्पॉन्स निकाल लो। फेज रिस्पॉन्स ये हो गया, और जब फेज रिस्पॉन्स निकाल लोगे तो ग्रुप डिले का क्या मतलब होता है और फेज डिले का क्या मतलब होता है, ये फॉर्मूला बस याद रखो, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, ओके है ना, सबको ओके है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज द सर्कुलर शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी। अब सर्कुलर शिफ्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है बेटा, तो सर्कुलर शिफ्ट का एक टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है, दोनों हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सर्कुलर टाइम शिफ्ट सीक्वेंस, सिंपल इतना करके आ जाओ, क्योंकि कहीं कुछ प्रूफ नहीं बोला गया है, आपसे प्रॉपर्टी पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, इफ x ऑफ n है, इसका डीएफटी यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, x ऑफ k है, x ऑफ k है। तो अब इसमें अगर हम लोग डीएफटी निकाले किसका, देखो x ऑफ n माइनस n नॉट, x ऑफ n माइनस n नॉट मॉड n, ठीक है। देखो ध्यान से, x ऑफ n माइनस n नॉट, x ऑफ n माइनस n नॉट, n माइनस n नॉट मॉड n, राइट। इसका डीएफटी निकाले, इसका डीएफटी निकाले तो ये क्या हो जाता है, देखो x ऑफ k e टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाई n
यहाँ होता है एन के होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन ये एन माइनस एन नॉट की वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एन नॉट आ जा रहा है, बस इतना याद रखिएगा, एन नॉट के हो जाएगा, ठीक है। किसके वजह से, एक्स एन का अगर फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स के है, इसका प्रूफ है डिटेल में हमने करा रखा है, देखिएगा, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी पूछा गया है, बस इतना लिखिए, एक्स एन का एक्स के है, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का क्या हो जाएगा, e टू माइनस जे 2 पाई बाई एन, एन नॉट के, एन नॉट से शिफ्ट हुआ है तो एन नॉट इंटू के हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देख लीजिए, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, तो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में क्या हो जाएगा बेटा, अगर एक्स एन का डीएफटी एक्स के दे रखा है, तो यहां देखो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो रहा था, अब इधर शिफ्टिंग होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग होगा, मतलब अगर एक्स ऑफ, अगर हम लोग करें के माइनस एल, एल से शिफ्टिंग कर दें, मॉड एन कर दे यहां पे हम लोग, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ एन ई टू द पावर जे 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, ठीक है, एल से शिफ्टिंग हुआ है तो एल इंटू एन, यहां देखो माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर यहां पे प्लस रहता यहां माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इतना याद रखो, यहां माइनस है इधर माइनस से जा रहा है, यहां प्लस एन नॉट होता तो यहां पे भी प्लस एन नॉट के हो जाता, सिंपल सी बात रखो, इतना याद रखना है, कुछ नहीं, इधर देखो माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, अगर यहां प्लस रहता तो यहां माइनस हो जाता, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सर्कुलर शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी। अब आ जाओ, हाउ मे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन आर नेसेसरी इन रेडिक्स 2। इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखो, टोटल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखो टोटल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू n by 2 log base 2 n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है या नंबर्स ऑफ सैंपल जो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर 2DIT FFT, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसका याद रखिए, काम इससे हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो, अब आ जाओ, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज, केवल एक एप्लीकेशन पूछा गया है, तो देखिए एक एप्लीकेशन पूछा गया है, तो देखो ध्यान से, फोरियर सीरीज provides an analytical approach, to solving certain type of डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मतलब क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जैसे टाइम डोमेन में दे रखा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दे रखा है, उसको एस डोमेन में सॉल्व करके फिर इन्वर्स कर लेते हैं, उसी तरीके से फोरियर सीरीज जो टूल है, कोई अगर आपका कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो उसका फोरियर सीरीज ले करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्टेन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है, उसका एनालिसिस के लिए हम लोग फोरियर सीरीज यूज कर सकते हैं। एनालाइजिंग सिस्टम रिस्पॉन्स टू periodic function, system response to periodic function, to periodic input
to periodic function using Fourier series. Using Fourier series help in designing of कंट्रोल सिस्टम, है ना, कंट्रोल सिस्टम के डिजाइनिंग में यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल आ गया सब क्वेश्चन, राइट। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, राइट, दो एप्लीकेशन पूछा गया है। तो देखो बेटा, पहला तो देख लेते हैं, पहला एप्लीकेशन लिख लो, रडार एंड सोनार सिस्टम। अच्छा, क्या है भाई, टारगेट डिटेक्शन में यूज हो जाएगा। ठीक है, टारगेट के डिटेक्शन में यूज हो जाएगा, किसका, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के। डीएसपी प्ले crucial role in radar and sonar system for target detection, ठीक है, रडार से टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, रेंज उसका बता सकता है। ठीक है, टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग रेंज, ठीक है ना, ट्रैकिंग रेंज। तो these systems are vital in कौन, DSP, these systems are vital in डिफेंस सिस्टम में यूज हो जाएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, चलिए ये पॉइंट हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, बस यही देखिए कि ट्रैकिंग रेंज और क्या बेटा, सिंपल रडार सोनार में क्या होगा, टारगेट डिटेक्शन के लिए और रेंज को ट्रैक करने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग में, ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या देखिए, डीएसपी इज फंडामेंटल इन ऑडियो प्रोसेसिंग। कहां यूज होता है भाई, ऑडियो प्रोसेसिंग, इनेबलिंग फीचर लाइक ये सब तो याद करना पड़ेगा बेटा, इनेबलिंग फीचर लाइक नॉइज रिडक्शन, ऑडियो कंप्रेशन, नॉइज रिडक्शन में, ठीक है, ऑडियो कंप्रेशन, ऑडियो को कंप्रेस करना हो वहां यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है, इको हो रहा है, इको को कैंसिल करने में, इको समझते हैं आप लोग, इको कैंसिलेशन। ठीक है, इको ठीक है ना। और इन स्पीच प्रोसेसिंग, इन स्पीच ऑडियो में भी हो गया, स्पीच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एंड इन स्पीच प्रोसेसिंग, राइट, इट इज यूज्ड फॉर
स्पीच रिकॉग्निशन, देखिए स्पीच को पहचानने में है ना, स्पीच रिकॉग्निशन, राइट, वॉइस सर्च, वॉइस सर्च, स्पीच इनहेंसमेंट, ठीक है, स्पीच इनहेंसमेंट, ठीक है, हो गया, बस इतना कर दीजिए, बहुत है, देख लीजिए, ठीक है। डीएसपी प्ले क्रूशियल रोल इन डिटेक्शन ऑफ रेंज, टारगेट डिटेक्शन के लिए और ट्रैकिंग, रेंज ट्रैक करने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑडियो और स्पीच प्रोसेसिंग, ऑडियो में क्या होगा, ऑडियो में जो है नॉइज रिडक्शन के लिए और ऑडियो कंप्रेशन के लिए इको जो होता है ना, इको उसको कैंसिल कर देगा। और फिर स्पीच प्रोसेसिंग में क्या होगा, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस स्पीच इनहेंसमेंट और वॉइस सर्च, है ना, वॉइस स्पीच इनहेंसमेंट और वॉइस सर्च करने में यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं हम लोग। क्या है कि कंसीडर अ सीक्वेंस एक्शन, इसका डीटीएफटी दे रखा है, मतलब कोई सीक्वेंस एक्शन है और इसका डीटीएफटी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, एक्स ऑफ ई। तो कुछ बातें हम लोग जान लें, और कह रहा है क्या कि द फॉलोइंग इज नोन एज एक्शन जो है ना वो रियल है और कॉजल है, कॉजल भी है और रियल है, इमेजिनरी नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो रियल है और कॉजल है, और एक्स ऑफ आर ई जो ओमेगा दे रहा है, डिटरमाइन अ सीक्वेंस। अब इसका ये जो दे रखा है ना, इसका एक्शन निकालना है, ठीक है। चलो तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान जाए। देखो डेलन का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, पहली बात ये पता होना चाहिए आप लोगों को। डेलन -1 का अगर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 1 इंटू ई पे -j ओमेगा हो जाएगा, यानी ई पे -j ओमेगा हो जाएगा। डेलन +1 का अगर हम लोग बात करें डीटीएफटी, तो 1 इंटू ई पावर j ओमेगा, मतलब ई पावर j ओमेगा हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें जो पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पावर j ओमेगा प्लस ई पावर -j ओमेगा डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो x ऑफ आर ई, रियल पार्ट जो दे रखा है वो क्या है, 5/4 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते, 5/4 इंटू 1 माइनस, ये वैल्यू जब पुट किया जाए तो 1/2 ई टू पावर j ओमेगा प्लस 1/2 ई टू पावर -j ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो देखो 1 का इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म डेलन होता है,
तो अगर यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5/4 हो जाएगा। यहाँ अगर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो यहाँ भी 5/4 हो जाएगा, इसका इनवर्स ही। तो ये 5/4 डेलन आ गया। 1 माइनस 1/2 ई ओमेगा। देखो यहाँ पे ई ओमेगा है, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1/2 डेलन प्लस 1 इसका। फिर यहाँ माइनस है, देखो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1/2 डेलन माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जो x ऑफ n आया, दिस इज व्हाट 5/4 डेलन माइनस 1/2 डेलन प्लस 1 माइनस 1/2 डेलन माइनस 1। अब इसको समझना ध्यान से। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो xn, देखो n इक्वल टू 0 पे डेलन का मतलब n इक्वल टू 0 पे 5/4 है, ठीक है। n इक्वल टू 0 पे यहां पे 5/4 है। n इक्वल टू -1 पे -1/2 है, -1 ये हो गया, -1/2 हो गया। और n इक्वल टू 1 पे -1/2 है, 1 ये हो गया। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट x ऑफ n, दिस इज व्हाट x ऑफ n। सिंस xn इज कॉजल, सिंस xn is causal, since xn is causal, तो अगर कोई भी सिग्नल कॉजल है, दैट इज उसको लिख सकते हो x ऑफ n इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। कोई सिग्नल अगर कॉजल है तो n लेस देन 0 पे वैल्यू 0 होना चाहिए। तो n लेस देन 0 पे वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे फाइनाइट है, यानी ये प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। Since xn is causal, therefore, तो इसलिए जो xn क्या कह रहा है, रियल और कॉजल है ना, तो हमारे पास जो वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी, देखो ये 0 पे तो वैल्यू रहेगा ही, 0 पे तो वैल्यू रहेगा ही 5/4 डेलन, और कॉजल है जिसकी वजह से 0 से पहले कोई भी सैंपल्स प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसको हटा दोगे, डेलन प्लस 1 इसको हटा दोगे, तो -1/2 डेलन माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो ये जो दे रखा है उसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म xn कैलकुलेट करना है, वो ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, चेक कर लो, ठीक है। इसको देख लो, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया दूसरा के ए और दूसरा के पी। अब ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, यहां थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना होगा, क्योंकि पूरा अगर सॉल्व कराएंगे तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मेथड बता देते हैं। जैसे आपको पता था कि xn का DFT क्या है, DFT क्या है, xk है। तो दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर x ऑफ n कैलकुलेट करना है, तो अभी बताया था हमने आप लोगों को, x ऑफ n का अगर कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला बताया था, देखिए इधर, देखिए अभी क्वेश्चन तो कराया था ना इस पे, कहाँ गया भाई, ये रहा 1/n 0 to n - 1, ठीक है, 0 to n - 1, ठीक है, xk j 2 pi kn by n। 1/n summation of n is equal to 0 to n - 1 x of k
e to the power j 2 pi कैपिटल N k into n स्मॉल n। जहां n की अगर बात करें तो n भी जो होता है 0 1 एंड सो ऑन n माइनस। अगर x k निकालोगे तो x k is equal to what? x k is equal to what? Summation of n is equal to 0, sorry, summation of n is equal to 0, ठीक है, n is equal to 0 to n minus 1, ठीक है, 0 to n minus 1, ओके, ये k हो जाएगा यहाँ पे, k is equal to 0 to n minus 1, क्लियर है। यहाँ n is equal to 0 to n minus 1 और वैल्यू क्या हो जाएगी xn wn kn, या फिर इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, समेशन ऑफ n is equal to 0 to n minus 1 x of n। अब wn क्या है भाई, e to the power minus j 2 pi by n kn, मतलब wn की वैल्यू क्या हो गई, टोटल फैक्टर है e to the power minus j 2 pi by, ये चलेगा मामला, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अब देखिएगा यहां पे बहुत ध्यान से, ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है, एक्स के 0 to n minus 1, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, डब्ल्यू एन क्या हो गया, टोटल फैक्टर हो गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको, यहां देखो, अब हमको ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमको ये यूज करना है, ठीक है। तो x ऑफ k इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 x of n into e to the power minus j 2 pi by n into kn कर दिया, राइट। और k की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 to 11 दे रखा है, 0 to 11 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो हमको निकालना क्या है, xn चूंकि दे रखा है, x के निकालना है, xn चूंकि यहाँ पे दे रखा है और x से निकालना है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा भी है, लेंदी भी है, लेकिन हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दो, k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x0। तो ये 0 to n इज इक्वल टू 0 to n minus 1 होगा। और n minus 1 का मतलब n की वैल्यू 12 दे रखा है, तो यहाँ 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल N क्या है, 12 है। तो यहां हो गया क्या, x ऑफ n और e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई 12 इंटू k n। अब यहां k की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू n। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, e टू पावर j इंटू 0, ये 1 हो गया। चलो, तो समेशन ऑफ, देखना ध्यान से, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 11 x ऑफ n इंटू e टू पावर 0, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया कि सबको ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, e टू पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो ये हो गया x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक बेटा, x ऑफ 11। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे, वैल्यू तो हमको सब दे ही रखा है। कौन कौन सा वैल्यू दे रखा है, 3 है, -1 है, 2 है, 4 है। तो 3 है, फिर -1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 3 1 -2 है, 4 है, फिर -3 -2, फिर -3 है, फिर -2 है, -3 है, -2 है, -3 है, -2 है, 0 1 -4, 0 1 -4 है, 0 1 -4 है, ठीक है। 6 2 5 है, 6 2 5 है, 6 है प्लस 2 है प्लस 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास है, 13 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया x0। सिमिलरली निकालना पड़ेगा बेटा, अगर k इक्वल टू 1 हम लोग पुट करते हैं तो x ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 11, ठीक है, 0 to 11। और यहां पर तो हो गया क्या, x ऑफ n और e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 6 और
k इंटू एन, k इंटू 1, n मतलब k की वैल्यू 1 हो गया तो n हो गया। अब यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, e का फैक्टर एसोसिएट हो गया हर एक वैल्यू इसके साथ। इसी तरीके से अब आपको सॉल्व करना होगा, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, आपको इसको एक्सपेंड करना होगा लाइक दिस, x ऑफ 0 इंटू ई टू पावर 0 प्लस x ऑफ 1 ई टू पावर माइनस j पाई बाई 6। अब e पे माइनस x1 की वैल्यू क्या है रखिए, e पे माइनस j पाई 6 की वैल्यू निकाल करके इसको ऐसे करिए, फिर x ऑफ 2 इंटू ई टू पावर, यहाँ 2 पुट कर दोगे तो माइनस j पाई बाई 3 एंड सो ऑन। हम लोग x ऑफ 11 रख देंगे और 11 रखोगे तो ई टू पावर माइनस j 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना होगा, किसके लिए, k इक्वल टू 2 के लिए x ऑफ 2, ये कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करिएगा। k इक्वल टू 3 के लिए x ऑफ 3 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। k इक्वल टू 11 के लिए x ऑफ 11 कैलकुलेट करना होगा, और जो भी आएगा वो सारी वैल्यू आप लोग रिप्रेजेंट करिएगा कि हाँ फाइनली हमारे पास x ऑफ k की वैल्यू ये आ गई x0, x1, x2 एंड सो ऑन x11, और कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। जो भी आपका नंबर है कंप्लीट नंबर आप लोग को मिल जाएगा। आ जाइए देख लीजिए, मेन फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट देखा जाए, बहुत सिंपल है, ठीक है। DFT, इसका बटरफ्लाई मॉडल से हम लोग को सॉल्व करना है। देख लीजिए, इधर आइए, यहां क्या करना है, 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। तो सिंपल अगर हम लोग मान लिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट, देखो ध्यान से, ठीक है, लेट x ऑफ n क्या है प्यारे बच्चों, x0 है, x1 है, x2 है और x3 है, 4 पॉइंट का मतलब। और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, 2 1 4 3 ले लिए, 2 1 4 3। तो यहां पे क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्या मिलेगा, xn का फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म xk, तो यहां x0 ही मिलेगा, यहां x1 मिलेगा, यहां x2 मिलेगा, यहां x3 मिलेगा। अब डिटेल में नहीं जा रहा बेटा, डिटेल में तो जाएंगे तो इस टॉपिक को 1 घंटा हमको करवाना पड़ जाएगा यहीं पे जो है, ठीक है ना। यहां डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन यहां इनपुट पे जो इनपुट देते हैं रिवर्स फॉर्म में देते हैं। रिवर्स फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहां x0 दोगे, x0 की वैल्यू क्या है, जो भी है मान रखा है 2 दे देंगे, और रिवर्स फॉर्म में इनपुट दोगे x0, फिर x2 दोगे। यहाँ पे x2 क्या मान रखा है हमने, x2 क्या मान रखा है, 4 मान रखा है, तो 4 देंगे। और यहां आ जाएगा x1, x1 क्या मान रखा है हमने, 1, और x3 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3, ये देंगे। अब देखो बटरफ्लाई मॉडल में सिंपल करना क्या है, देखो सिंपल क्या करना है, ठीक है, इधर ये +1 से ऐड हो जाता है, इधर ये +1 से ऐड हो जाता है, ठीक है, और यहां जाएगा, ठीक है, ठीक, ये +1 -1, इधर ये 1 से ऐड होगा और इधर ये +1 से ऐड होगा, ये ऊपर वाला +1 नीचे वाला -1, इधर ये +1 से जाके ऐड होगा, इधर ये +1 से, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिला, ये 2 और ये 4, यहां पे मिल गया 6, और यहां पे जो इंफॉर्मेशन मिला देखिए, यहां पे इधर से 2 आ रहा है और इधर से -4 -2 मिल गया,
-2 मिल गया, 6 हो गया, 6 हो गया, -2 मिल गया। अब यहां देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इधर से 1 और इधर से आ रहा है 3, यहां पे 4 मिल गया, और ये देखिए इधर से आ गया 1 और -3 -2, ऐसे बस याद रखिए। यहाँ पे इनपुट को रिवर्स फॉर्म में दे दीजिए, ऊपर +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, ठीक है, दो का लेकर के चलते हैं। इधर डायगोनली दोनों को प्लस कर दीजिए। अब देखिए इधर जब आएंगे तो इन दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो यहां पे क्या हो जाता है, ये आके इधर ऐड हो गया और ये जाके इधर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला दोनों +1, ठीक है, ऊपर वाला दोनों +1 से ऐड हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला दोनों -1 से मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब इधर जो आएगा, ठीक है, इधर अगर हम डायगोनली बात करते हैं तो डायगोनली बात करते हैं तो ये भी +1 से आके ऐड होगा इसमें, और इधर जो आएगा ये भी +1 से ही ऐड होगा जाके, ठीक है। तो देखो ये 4 पॉइंट में हम लोगों ने डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेज है दो को एक साथ ले लिया। यहाँ पे देखिए एक को लिया, एक को लिए इसको, तो यहाँ प्लस इसको -1, इसको प्लस इसको -1। अब ये दो को लिए तो दोनों ऊपर +1 और दोनों नीचे -1। अब यहाँ पे इसको ऐड करिएगा ऐड करिएगा तो देखिए 6 इधर से जा रहा है और ये 6 इधर से जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये तो +1 जा रहा है इधर, एक यहाँ पे वैल्यू 1 और -j हो जाएगा, ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है -j, ठीक है। -j कैसे होता है ये थोड़ा सा समझिएगा, ये हो जाता है W20 और ये भी होता है W20 और ये हो गया W40 और W41, ठीक है। अब W4 का मतलब क्या हुआ, देखो Wn और Kn इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻j2π/n Kn। अब इसी में पुट कर लीजिएगा, ठीक है। W41 अगर हम पुट करेंगे तो -j आएगा, W40 करेंगे तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 10 और ये x1 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -2 + 2j आ जाता है, और x2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 आ जाता है और ये -2 जा ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना होगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट करा दिया है, ठीक है, डायरेक्ट करा दिया है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में रहता है इनपुट, यहाँ डायरेक्ट जो भी आपका DFT रहेगा उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको ऑब्टेन करना है x0 x1 x2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा W20 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा W40 से और W41। W40 का मतलब 1, और नहीं तो बस याद रखिए यहाँ तो देखिए 1 1 है ही, यहाँ एक नीचे 1 और दूसरा -j कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिएगा, चांसेस है कि 8 पॉइंट वाला पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, 8 पॉइंट वाला पूछ लिया जाए तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। पता चले 15 मार्क्स में आ गया, एक ही क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स में 8 पॉइंट वाला, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ x of k की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 10 -2 + 2j और 2 और -2 -2j हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं क्या, ये तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई मॉडल हो गया। एक बार DIT FFT आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार DIT FFT जो हमने करवा रखा है ऐप पे वो जा करके देख लीजिएगा, 8 पॉइंट वाला जो है जो हमने करवा रखा है क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 घंटा लगेगा उसको समझने में कम से कम, लेकिन अगर एग्जाम में 8 पॉइंट वाला आया तो आपका 15 नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिएगा अगर आप लोग ऐप के थ्रू नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, अगर डायरेक्टली यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कहीं यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करके 8 पॉइंट DFT वाला जो है क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए उसको करवाना, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन हम करवाते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट में चल रहा है बेटा और सब क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखो ये जेड ट्रांसफॉर्म दे रखा है, फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, मतलब XZ दे रखा है 1 + Z इनवर्स 1 - 1/3 Z इनवर्स। तो अब क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 1/1 -
3 जेड इनवर्स लिख सकते हो प्लस जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल है कि नहीं? ये देखो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसका इनवर्स लेना है, क्या करोगे भाई? एक्स ऑफ इनवर्स किसका लेना है? जब मोड ऑफ जे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 1/3 है। ठीक है, तो देखो एक चीज तुमको पता होना चाहिए, क्या कि देखो e⁻n इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है? 1/1 माइनस az इनवर्स होता है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए होता है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको पता है। अब इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां दे रखा है मॉड जेड ग्रेटर देन ए की जगह क्या है? 1/3 है। तो देखो यहां जब हम लोग निकालेंगे क्या एक्स जेड है ना, एक्स एन निकालेंगे यहां से, तो एक्स ऑफ एन निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इसको क्या लिखोगे? 1/3 टू द पावर एन यू ऑफ एन हो जाएगा। और इसको क्या लिखोगे बेटा? देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे बेटा? देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला और होता है। अब अगर हम लोग यहाँ n की जगह n-1 कर दें, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि अगर x ऑफ n है, इसका z ट्रांसफॉर्म देखना ध्यान से, z ट्रांसफॉर्म xz है, तो x ऑफ n माइनस n नॉट कर दें, तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो z टू द पावर माइनस n नॉट होगा, x ऑफ z होगा। अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या होता है? r। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहां देखिएगा, अगर a टू द पावर n u n अगर कहीं दे रखा है, इसका z ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस az इनवर्स है, मोड ऑफ z ग्रेटर देन मोड ऑफ a है। तो अगर n की जगह n-1 कर दो, an-1 u ऑफ n-1 कर दो, और इसका z ट्रांसफॉर्म तुमसे पूछा जाए तो 1 से शिफ्टिंग की हो, तो यहाँ पे z पे -1 हो जाएगा, 1 माइनस a। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वही रहेगा कि जो पोल्स का लोकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अब आ जाओ, हमारे पास क्या है? x ऑफ z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या x ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3 z इनवर्स प्लस z इनवर्स 1 माइनस 1/3 z इनवर्स, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? ग्रेटर देन 1/3। तो x ऑफ n यहां से क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, इसको कंपेयर करो इससे, तो क्या आ जाएगा? 1/3 टू द पावर n u ऑफ प्लस इसको कंपेयर करो इससे, तो क्या आ जाएगा? 1/3 टू द पावर n-1 u ऑफ n-1। हो गया ना? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हो जाएगा काम? बताओ भाई, चलेगा काम? चलेगा? बोलो बोलो, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ ट्रू सिग्नल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कन्वोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली क्या लिखते हो इसको? k इज इक्वल टू -∞ टू ∞ x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, इसको लिख दोगे क्या? समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -∞ टू ∞ h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट लगे। ठीक है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट लगे। अब देखो, हम इसको यूज कर लेते हैं। जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो y ऑफ n इज इक्वल टू, किसी को भी यूज कर सकते हो बेटा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -∞ h k
एच एन दे रखा है तो एच के एन की जगह के रख दो, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर के u ऑफ के, राइट। x ऑफ n माइनस के, तो u ऑफ n माइनस के। अब यहाँ वेरिएबल वेरिएबल के हो गया, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो समेशन ऑफ के इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर के u ऑफ के और u ऑफ माइनस के प्लस n। अब आपको समझना है बेटा, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और इसका रेंज क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू n। इसको समझा देते हैं आप लोग को, देखिए इसको हम लोग समझा देते हैं। देखो ये हो गया यूके, जीरो 1 2 3 एंड सो ऑन, सब पे वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूके प्लस एन की बात किया जाए, यूके प्लस 2 की बात कर लिया जाए। अब इसी यूके में यूके प्लस 2 कर दो, तो 2 से शिफ्टिंग हो गई, 2 से शिफ्टिंग हो गई, मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, -1 -2 से, यहां से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी में अगर तुम uk -2 कर देते, अगर यहां पे तुम uk -2 कर देते, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाता, ये कहां से स्टार्ट हो जाता। अगर इसी को हम लोग uk -2 कर देते तो ये कहां से स्टार्ट हो जाता, देखो 2 से स्टार्ट हो जाता, 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे स्टार्ट होता, सब पे वैल्यू, ठीक है। होता क्या है, जैसे k प्लस 2 है, k प्लस 2 को 0 कर दो, 2 0 कर दो, k इजकल टू -2, तो k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो -2 से इनफाइनाइट जाएगा। uk -2 है देखो यहाँ पे, तो k -2 को 0 कर दो, तो यहाँ k इजकल टू 2, k का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 2 से इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या कर दिया जाए, कुछ ऐसे हो u ऑफ -k प्लस 2, तो -k प्लस 2, अब इसको 0 करोगे तो k इजकल टू तो 2 हो जाएगा, k इजकल टू 2 होगा, लेकिन k का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट से 2 आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 आएगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, देखो 0 1 2 -1 -2 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट से 2 आएगा, u ऑफ -k प्लस 2। तो वैसे ही अगर u ऑफ -k प्लस n है, जो -k प्लस n है, तो माइनस इनफाइनाइट से n आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 से इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट टू n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 या पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा क्या, k इजकल टू 0 टू n, ठीक है। और ये uk, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, और इसकी वैल्यू भी वहां पे 1 हो जाएगी, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। तो अगर n की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, और जब कोई कॉमन पोर्शन नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो y ऑफ n की वैल्यू 0 हो जाएगा कब, जब n लेस देन 0 रखेंगे, तो क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, कॉमन पोर्शन तभी आएगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आया y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n आ गया, k इज इक्वल टू 0 टू n आ गया, और ak आ गया, ak आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस a, ठीक है, जीपी सीरीज निकाल लीजिए, n प्लस 1 1 माइनस a, दिस इज व्हाट y ऑफ, हो गया काम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख लीजिए। तो ये सब चीजें हैं बेटा, इस सब चीजों को ध्यान में रखना होगा हम लोग को, तभी हम लोग आगे इस चीज को लेकर के चल पाएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें, ठीक है। फोर्थ एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, आइए ये देख लीजिए, ट्राई किए हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको सॉल्व करवा दिया जाए, ठीक है। बाकी अब देख लीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चंस हैं उसको देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको पढ़िएगा, क्वेश्चंस मोस्टली आपके इजीली हो जाएंगे। देखिए यहां दे रखा है क्या, ये जेड ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं, yn प्लस 3 yn माइनस 1 प्लस 2 yn माइनस 2 इज इक्वल टू
2xn माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन। क्लियर है? कह रहा है क्या, डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए टेकिंग द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, अगर जेट ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एन का वाई जेड हो जाएगा प्लस 3 जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 जेड पे माइनस 2 वाई ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x ऑफ जेड माइनस जेड इनवर्स x ऑफ जेड हो जाएगा। अब यहां से देखो y ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पे माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ x ऑफ जेड कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस जेड इनवर्स हो जाएगा। अब यहां से देखो h ऑफ जेड की अगर हम लोग बात करें तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड की बात करेंगे, तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस जेड इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस 3 जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पे माइनस 2। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता रहना चाहिए। देखो अगर x ऑफ n है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है बेटा, तो अभी तो बताया हमने x ऑफ n माइनस एन नॉट होगा, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, जेड पे n माइनस एन नॉट एक्स जेड हो जाता है। और अगर x ऑफ n प्लस एन नॉट है तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, जेड पर एन नॉट एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज करके इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल वाई जेड अपॉन एक्स जेड है ना, हमने एच जेड निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एच ऑफ जेड की जो वैल्यू आई वो क्या गया, 2 माइनस जेड इनवर्स डिवाइड बाई 2 माइनस जेड इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस 3 जेड इनवर्स 1 प्लस 3 जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पे माइनस 2 आ गया, प्लस 2 जेड पे माइनस 2 आ गया, 3 जेड इनवर्स प्लस 2 जेड पे माइनस 2 आ गया। क्लियर है, ये आ गया। ओके, अब हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 से डिवाइड कर दे तो 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या, जेड पे माइनस 2 प्लस 1.5 जेड इनवर्स, 2 से डिवाइड कर दिए तो प्लस 0.5। अब नीचे वाले को फ्रैक्शन कर लेंगे तो h ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। समझ में आ रहा है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये फैक्टर्ड फॉर्म में आ गया क्या बेटा, जेड इनवर्स प्लस 1 और जेड इनवर्स प्लस 0.5। सो देख लीजिएगा ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर ले हम लोग, a अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स हो गया प्लस b अपॉन 0.5 प्लस जेड इनवर्स हो गया। अब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकालोगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पोर्शन गायब, 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स डिवाइड बाई जेड इनवर्स प्लस 0.5, और इसमें पुट क्या कर दोगे, जेड इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, -1 पुट कर दोगे, जेड इनवर्स इज इक्वल टू -1 पुट कर दोगे। देख लो, तो जब यहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाता है, देखो ये वैल्यू जो आती है वो -3 आ जाती है, चेक कर लेना, ये वैल्यू -3 आ जाती है। और इसी तरह b निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स डिवाइड बाई 1 प्लस जेड इनवर्स। अब यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू -0.5 आ गया। अब इसमें हम लोग जेड इनवर्स इक्वल टू -0.5 पुट कर देंगे, एक बार पुट करके देख लेना तो ये वैल्यू आ जाती है 5/2। चेक कर लेना, जो हमने कैलकुलेट कर रखा है उसके हिसाब से तो ये आ जाता है। ठीक है, इतना करोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब अभी बच रहा है, अभी पूरा नंबर अभी नहीं मिलेगा। देखो अब हमारे पास जो hz की वैल्यू है, hz की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ये 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, 1 प्लस जेड इनवर्स और 0.5 प्लस जेड इनवर्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 प्लस जेड इनवर्स। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -3, तो -3 अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स आ गया, और फिर क्या आ गया 5/2 ना, यानी 2.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस जेड इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें,
ये 5/2 था बेसिकली, तो 5/2 इंटू 1/0.5 प्लस जेड इनवर्स। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ये देखो क्या हुआ, h ऑफ z इज इक्वल टू -3/1 प्लस जेड इनवर्स हो गया, और प्लस 5 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 2 1 हो गया, प्लस 2 जेड इनवर्स हो गया। अब देखो ध्यान से, अभी हमने आपको क्या बताया कि ANUN इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस AZ इनवर्स होता है। अब अगर A की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है, तो -A टू द पावर n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा भाई, A की जगह हमने -A पुट कर दिया, तो A की जगह -A पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस AZ इनवर्स। सिंपल सिंपल। तो देखो अब इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो 1 प्लस जेड इनवर्स नीचे है, यानी A की वैल्यू क्या है, 1 है, A की वैल्यू क्या है, 1। ये वाला देखो पहले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 तो छोड़ दो। अब यहां अगर इसका HN अगर हम लोग बात करेंगे तो A की वैल्यू 1, तो यहां क्या होगा, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n u ऑफ n, और ये तो कांस्टेंट है, -3 से इधर मल्टीप्लाई करो, -3 से उधर मल्टीप्लाई, -3। क्लियर है। अब देखो इसको, देखो इसको कंपेयर करो इससे, यहां A की वैल्यू 2 है, तो प्लस -2 टू द पावर n u ऑफ n, यहाँ 5 कांस्टेंट है, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये आ गया इसका इंपल्स रिस्पॉन्स। तो थोड़ा जेड ट्रांसफॉर्म देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, उससे क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लीजिएगा, DFT देख लीजिएगा, DIT FFT देख लीजिएगा, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन रहना ही रहना बेटा, 100% चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्या समझे आप लोग, और क्या देखिएगा, हमने ट्राई तो किया है कि मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाए, और ठीक है। अब देखिएगा, ये देखिए FIR डिजिटल फिल्टर है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, इसको भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, फाइनाइट सीक्वेंस दे रखा है, एक्शन दे रखा है और HN दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, इस वाले से कर लीजिए। देखिए अरे भैया रुक जाओ ना, ठीक है, एक मिनट, देखिए ये x ऑफ n, देखो ये तो अभी बताया था ना हमने, x ऑफ n और h ऑफ n, क्या क्या है वैल्यू, 3 है, 0 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, ठीक है। 3 है, 0 है, -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -2 है, फिर 1 0। HN की वैल्यू क्या क्या दे रखा है, 2 2 1, 2 2 और 1, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ 3 आ गया, ये 0 ही रहेगा, सॉरी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज रिपीट हो जाएगा, 6 0 -4 फिर 0 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -4 फिर -2 फिर 0, फिर इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, -2 0 2 1
0, -2, -1, 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करना होगा ऐसे भाई, -4 है, ठीक है। तो y ऑफ n की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 6, फिर 6 और -4 और 3, -1 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे -4 +2 यहाँ 6 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ देखिए 4 हो गया, ये देखिए 4 हो गया, और ये -3 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे क्या हो गया -4। टेबुलेशन मेथड से कोई मेथड नहीं दिया है तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं, -1 और 0 आ गया, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया सिंपल, इस तरीके से करिए। नेक्स्ट आ जाइए। ये देखिए, ये हमने थ्योरी करा रखा है, जो लोग ज्वाइन कर रखे होंगे वो देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन में करा रखे हैं, थ्योरेटिकल है। रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन क्या है, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका थ्योरी देख लीजिए, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च करके इसको रेक्टेंगुलर विंडो मेथड क्या है बस याद कर लीजिएगा, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ठीक है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेक्टेंगुलर विंडो के लिए क्या होता है। तो इस तरीके से देखिए, तो हमने 5 क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखिए जैसे ये थ्योरेटिकल है, अभी देखिएगा एक मिनट, रेक्टेंगुलर विंडो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से जो है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इससे क्वेश्चन तो एक रहना ही रहना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। ये जो टॉपिक है ना, सैम्पलिंग थ्योरम, बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया था, अगर आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जो लोग क्या कहते हैं ऑलरेडी कर रखे हैं, मतलब जो लोगों ने ज्वाइन कर रखा था, जो लोग नहीं ज्वाइन कर रखे हैं तो आप लोग अपना देखते रहिएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या दे रखा है, x ऑफ t, एक्स टी का वैल्यू क्या है cos 650 पाई टी, इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, +2 sin 720 पाई टी। अब देखो हमसे पूछा गया नाइक्विस्ट रेट, तो नाइक्विस्ट रेट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अपना जो नाइक्विस्ट रेट होता है, नाइक्विस्ट रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, नाइक्विस्ट रेट जो होता है कहीं भी किसी भी, तो 2 times the maximum frequency component, 2 times the maximum frequency component of the signal, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 650 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, 325 हर्ट्ज हो गया। और यहाँ f2 की अगर बात करें तो f2 क्या हो जाएगा 720, ये तो समझते हैं ना आप लोग, ओमेगा दे रखा है, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल, 360 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे हम लोग को अगर निकालना है, ठीक है, अगर हम लोग को यहां पे क्या निकालना है, यहां पे f1 और f2 तो हम लोग ने निकाल लिया, f मैक्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल f मैक्स, मैक्सिमम ऑफ f1 f2, और मैक्सिमम ऑफ f1 f2 क्या है 360 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज, क्लियर है। अब ये 360 हर्ट्ज जब हो गया तो हमसे पूछा गया नाइक्विस्ट रेट, तो नाइक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है नाइक्विस्ट रेट, तो नाइक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू 360
720 हर्ट्ज, 720 हर्ट्ज। ये हो गया हमारा नाइक्विस्ट रेट। एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइक्विस्ट रेट। बोलिए बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए। इसके बाद से देखिएगा, इसके बाद से अगला जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, अगला जो इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। नाइक्विस्ट रेट निकल आया। अब नाइक्विस्ट रेट निकलने के बाद से हमसे पूछा गया है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। What is the Nyquist rate for xt and xt is the sample at twice the Nyquist rate. What are the frequency of the sinusoidal in the sampled sequence? ये पूछा गया है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए। The sampled frequency, देखिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगा। पहली बात तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी f ऑफ s, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एफ ऑफ नाइक्विस्ट, जो भी नाइक्विस्ट रेट निकल के आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें 2 इंटू 720 कर देंगे तो ये 1440 हर्ट्ज हो जाएगा। ये हो गया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो लास्ट हमसे पूछा गया वो क्या था बेटा, द सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, द डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसाइडल। क्या पूछा गया है, निकालना क्या है कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, राइट, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसाइडल, ऑफ साइनोसाइडल, ऑफ साइनोसाइडल in sampled sequence, in sampled sequence, ये पूछा गया है। तो नाइक्विस्ट रेट निकालना तो हमारे लिए इजी था कि जो भी सिग्नल दे रखा है उसमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकालिए, उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका डबल कर दीजिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नाइक्विस्ट रेट निकाला है उसका ट्वाइस कर दीजिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब ये जो पूछा गया है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साइनोसाइडल इन द सैंपल्ड सीक्वेंस, तो सैंपल्ड सीक्वेंस में अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो द सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय the sampled frequency is given by f sampled, f original divide by fs into fs। मतलब फाइनली f ओरिजिनल ही हो गया, ठीक है, f ओरिजिनल ही हो गया, f ओरिजिनल ही हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो आपसे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसीज इन द सैंपल्ड सीक्वेंस, यानी आफ्टर सैंपलिंग सैंपल फ्रीक्वेंस आर 325 हर्ट्ज एंड 360 हर्ट्ज, यानी आफ्टर सैंपलिंग करने के बाद ये जो सिग्नल दे रखा है नाइक्विस्ट रेट निकालने, और इसको सैंपलिंग करने के बाद से उसमें जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी पड़ेगी वो क्या होगी, तो जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल में फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी सैंपल्ड सिग्नल में भी रहेगा, तो सेम आ जाएगा। यही सिंपल सी बात है, वही आ गया। ये क्लियर हो गया। इससे देख लीजिएगा नाइक्विस्ट से पूछा जाता है काफी, ठीक है ना। अब क्या है, डिस्कस अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ डीएसपी सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हमने करवाया था क्लास में, देखिए बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है, देख लीजिए। बेसिक एलिमेंट ऑफ डीएसपी,
क्या है, इनपुट आउटपुट कनेक्ट द डीएसपी सिस्टम टू द आउटपुट आउटसाइड वर्ल्ड, प्रोग्राम मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम दैट प्रोसेस द डाटा। डीएसपी में ये सारी चीजें होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में इनपुट अप्लाई किया और ये, ठीक है। ये सारी चीजें होता है, इनपुट आउटपुट रहेगा, कनेक्ट द डीएसपी सिस्टम, तो इनपुट को कनेक्ट करो और आउटपुट को कनेक्ट करो। इसी के अंदर प्रोग्राम मेमोरी रहता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर्स प्रोग्राम जिसको प्रोसेस करना है। डाटा मेमोरी क्या करेगा, स्टोर्स डाटा टू बी प्रोसेस। कंप्यूट इंजन क्या करेगा, परफॉर्म मैथमेटिकल प्रोसेसिंग एसेसिंग प्रोग्राम डाटा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल टू एनालॉग करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और फिल्टर रहेगा, कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स लाइक एलियासिंग। मतलब जो एलियासिंग इसमें ना होने दे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हो तो एलियासिंग फेनोमेना नहीं होना चाहिए। एलियासिंग मतलब जो सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी, सैंपल्ड जो सिग्नल है उसकी वैल्यू जो है, जो भी सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे उसके ट्वाइस से कम अगर हो गया, एलियासिंग आ जाएगा। एलियासिंग जब आ जाएगा तो फिर हम लोग जैसे ही एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल से एनालॉग में रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने फिल्टर्स लगा दिया। तो ये हुआ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। हाउ डीएसपी वर्क्स, ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है, ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, काम हो जाएगा। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है थ्योरेटिकल कि डिस्कस द अबाउट द बेसिक एलिमेंट ऑफ डीएसपी सिस्टम, उसका ये आंसर है, देख लीजिए, ठीक है, उसका ये आंसर है, ये देख लीजिए। अब देखिए, अब क्या था, डिस्कस अबाउट द एडवांटेज, थ्योरेटिकल है, डिस्कस अबाउट द एडवांटेज, हाँ, ओवर एनालॉग। तो एनालॉग का डिजिटल के ऊपर क्या एडवांटेज है, बहुत सारे, तो सर्च करके आप पढ़ सकते हो। देखिए, हाई एक्यूरेसी होता है, ये हमने लिखा रखा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉडिफिकेबिलिटी होता है, नॉइज रिडक्शन होता है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हमने ये सब लिखवा रखा है। ये सब देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब बेसिक चीजें हो गया बेटा, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट हमने समझाया है। तो इस तरीके से देखिए, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब एडवांटेजेस है ना। ओवर डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन, ये सारे एडवांटेजेस है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ये सारे पॉइंट्स से इतना लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये एडवांटेज, हाई एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉडिफिकेबिलिटी, नॉइज रिडक्शन, ठीक है, नॉइज रिडक्शन, फिर डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन। बस इतना एक बार पढ़ लेना यार, इतना ही पढ़ के लिख के आ जाना, ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नौवां क्वेश्चन क्या, सर्कुलर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डीटीएफटी। अभी बताया ना, दोनों प्रॉपर्टी तो बता ही दिया ना, अभी बताया था, पहला ही क्वेश्चन में था, टाइम सीक्वेंट और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो प्रॉपर्टी को लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। उससे शॉर्ट नोट से आपको पूछा जा रहा है डीआईएफ एफएफटी एल्गोरिथम, ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, डीआईएफ एफएफटी एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट सर्च करके लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने देखिए, तो हमने ट्राई किया कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम जो भी चीजें हैं उसको कवर करने का, ठीक है, मैक्सिमम चीजें कवर करने का, क्लियर बेटा। अब इतना अगर कर लीजिएगा बेटा तो पास तो छोड़ दीजिए, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके, क्यों, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीजों को कवर कर लीजिएगा, क्लास को यहीं ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और अच्छे से एक बार जेट ट्रांसफॉर्म टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, जेट ट्रांसफॉर्म टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो आपका डीएसपी का एडवांटेज है ओवर क्या कहते हैं एनालॉग, ये सब देख लीजिएगा। बेसिक एलिमेंट ऑफ डीएसपी देख लीजिएगा। फर्स्ट मॉड्यूल थ्योरेटिकल है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर डीटीएफटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डीटीएफटी का प्रॉपर्टी इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो पास अगर आप लोग को होना है। जेट ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डीटीएफटी पढ़ लीजिएगा, उसका प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसके तो क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा आप लोगों को। डीएफटी एक बार देख लीजिएगा, डीआईटी एफएफटी देख लीजिएगा, 8 पॉइंट वाला जो हमने आपको बताया, डीआईटी एफएफटी देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, अच्छे नंबर से लेकर के आप लोग आइएगा। डीआईटी एफएफटी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एफआईआर फिल्टर और आईआईआर फिल्टर क्या होता है और इसका कंपैरिजन देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए,
तो हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाए कम टाइम में, ठीक है। तो इसको यहीं ओवर करते हैं, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।